अगर आपकी रैंक 70,000 से 80,000 है और आपको कोर सीएससी चाहिए तो ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं अगले 5 मिनट में आप लोगों को कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज पूरा कट ऑफ बताऊंगा, फीस बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा और किस तरीके से ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की काउंसलिंग चलती है वो सारा कुछ आपके सामने डिस्कस करने वाले। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की बात कर लेते हैं। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, इसकी काउंसलिंग सेपरेट होती है, मतलब ये यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग खुद कराती है। रजिस्ट्रेशन फीस आपको 2500 रुपये देनी होगी। जो रजिस्ट्रेशन फीस ये वो है जो काउंसलिंग की फीस लगती है। जो आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, वो जेई मेन के स्कोर कार्ड पे होती है। जेई मेन की जो सीआरएल रैंक है उसके बेस पे आपको सीट अलॉट होती है। कैटेगरी वाइज सीट मिलेगी लेकिन रैंक सीआरएल ही रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। 10+2 में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो दैट मीन्स एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब 60% मार्क्स आपके होने चाहिए किसमें, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड वन ऑफ एनी सब्जेक्ट, या केमिस्ट्री, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये कोई सब्जेक्ट आपके पास है तो इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। स्टेट कोटा चाहिए अगर आपको तो आपको यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए तो आपको स्टेट कोटा मिल जाएगा। अगर आप यूपी के डोमिसाइल नहीं हो, आपने 10th एंड 12th दोनों यूपी से कर रखा है तो भी आपको यूपी का डोमिसाइल मिल जाएगा। क्योंकि ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में क्या है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स भी अवेलेबल है, स्टेट कोटा सीट भी अवेलेबल। जो बच्चा स्टेट का है उसको बेनिफिट मिलेगा स्टेट कोटा का, लेकिन ऑल इंडिया कोटा वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अभी जब कट ऑफ दिखाऊंगा ना 2025 की तब आप समझ पाओगे। अब आगे देखते हैं ट्यूशन फीस कितनी है। 1,37,500 रुपए ट्यूशन फीस पड़ती है यहाँ पे अगर आप डे स्कॉलर हो तो। अगर आप हॉस्टलर हो तो 1,64,000 रुपए फीस आपको देनी पड़ेगी हॉस्टलर वाले बच्चे को। आगे देख लेते हैं ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का, कि ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर इतना डिमांडिंग क्यों है, अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, तो वो चीज मैटर करती है इसकी रैंकिंग क्या चल रही है। एनआईआरएफ की ओवरऑल रैंकिंग 99 आई है 2025 में ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की। 68th रैंक जो आई है इनकी, रैंक्ड अमंग द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। टॉप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इनकी 68 रैंक आई है। अगर हम लोग ट्रिपल एमयूटी की बात करें कि ये इंजीनियरिंग में इसकी कितनी रैंक आई है तो इंजीनियरिंग में इसकी 60th रैंक आई है एनआईआरएफ रैंकिंग। ये ओवरऑल 99 है क्योंकि इनके पास कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारे कोर्सेस हैं। अ प्राउड अचीवमेंट फॉर द ट्रिपल एमयूटी फैमिली, ये 23 रैंक आई है इनकी। तो ये जो एनआईआरएफ रैंकिंग निकल के आई है ये इनके लिए एक अच्छा इंडिकेटर, और जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि एनआईआरएफ रैंकिंग में भी ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन कौन कौन सा है, किस किस स्टूडेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए ये एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट, जो यूपी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कैसे, जैसे कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है, एससी का जो बनता है वो मिलेगा, एसटी को मिलेगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिलेगा, गर्ल्स कोटा भी यहाँ पे है, फ्रीडम फाइटर कोटा यहाँ पे, आर्म फोर्सेस का कोटा है यहाँ पे। ये सारे के सारे रिजर्वेशन एज पर यूपी गवर्नमेंट पॉलिसी चलेंगे। टीएफडब्ल्यू सीट है, ट्यूशन फी वेवर सीट भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हो तो फिजिकली हैंडीकैप का कोटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल सीट की बात करते हैं तो 1189 टोटल सीट्स हैं। टोटल सारी ब्रांचेस की मिला के, सीएससी, ईसी, आईओटी, आईटी, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सारी मिला के देखोगे तो आपको 1189 सीट्स यहाँ पे मिलेंगी। इन्हीं सीट्स में से 10% सीट्स जो हैं वो रिजर्व है फॉर ऑल इंडिया कोटा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अदर देन यूपी का है, जैसे आप यूपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो और आप आना चाह रहे हो कि ट्रिपल यूटी गोरखपुर से आपको बीटेक करना है तो आप आ सकते हो। आपके लिए 10% टोटल सीट्स रिजर्व है। 5% जो सीट्स हैं वो टीएफडब्ल्यू सीट्स हैं। ये अबव सीट्स रहती हैं, मतलब टीएफडब्ल्यू सीट में एक ये बेनिफिट रहता है आपको कि ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, ओनली ट्यूशन फीस नहीं देनी है। इसके अलावा जो भी चार्जेस लगते हैं वो सारे के सारे चार्जेस आप लोगों को देने ही देने होंगे। सिर्फ ट्यूशन फीस में रिबेट मिलेगा आपको। जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है ना कि 1,37,000 रुपए लगता है टोटल, उसमें ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस इंक्लूडेड हैं।
तब वो ट्यूशन फीस 1,37,000 गई। इसकी वैसे अगर एक कोर ट्यूशन फीस देखोगे तो लगभग 75,000 ओनली कोर ट्यूशन फीस है, और बाकी सारे अदर चार्जेस मिला के ये 1,37,000 पे पहुंच जाता है। अब जो मैटर करता है वो ये देख लेते हैं कि इसका प्लेसमेंट क्या है, कितना हाईएस्ट प्लेसमेंट है, कितना एवरेज प्लेसमेंट है, कितना मीडियम प्लेसमेंट है। पैकेज की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ है इस साल 2025 में वो 59 एलपीए का ऑफर हुआ है, 59 एलपीए लैक्स पर एनम। एवरेज प्लेसमेंट जो निकल के आया एवरेज पैकेज वो 7 एलपीए का आया है। एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, अगर हाईएस्ट पैकेज जो है वो बहुत अच्छा है तो एवरेज अपने आप अच्छा ही आ जाएगा, लेकिन जो मेन मैटर करता है वो मीडियन पैकेज मैटर करता है कि मीडियन पैकेज कितना ऑफर हुआ है। मीडियन पैकेज से क्या होता है, एग्जैक्टली कॉलेज की वैल्यू पता चलती है कि क्या कॉलेज में प्लेसमेंट ऑफर हो रहा है, कितना पैकेज मिल रहा है। इनका मीडियन पैकेज एज सच कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट और एवरेज दिया है वो आप लोगों के सामने है। इसी से आप लोग आरओआई निकाल सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आपका एक साल में रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। ये 1 ईयर में जब आप यहाँ से बीटेक करके निकलोगे, अगर आपको इतना पैकेज मिल रहा है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो सब निकल आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकल के आ रहा है तो थोड़ा सा कंसर्निंग रहता है। इस चीज को आपको देखना होगा। आपकी रैंक के बेस पे किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, किस कॉलेज की आरओआई कितनी है, क्या पैकेज रहेगा, क्या प्लेसमेंट रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ क्या रहेगी, वो सब करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन पे आप व्हाट्सएप करो, पूरा काउंसलिंग सेशन बुक करो, आप लोगों को हर एक चीज का अपडेट दिया जाएगा। आप लोगों के सामने ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूं मैं 8925130473। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूरा काउंसलिंग सेशन बुक करके चीजों की इंक्वायरी कर सकते हो। अब बता देता हूं आप लोगों को कट ऑफ की 2025 का क्या कट ऑफ रहा है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस ब्रांच में आपको सीट मिलने के हाई चांसेस है। देखिए सीएससी, आईटी, ईसीई, ईसी, आईओटी। ईसीई आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक नई ब्रांच आई है यहाँ पे आईओटी। इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, ये पूरा डेटा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये ऑल इंडिया कोटा का है। ऑल इंडिया कोटा से आप किसी भी कैटेगरी से आओगे आप ओपन में, जनरल में ही कंसीडर किए जाओगे। अगर आप होम स्टेट कोटा ले रहे हो तो आपको प्रॉपर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको होम स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी को मीट करना होगा। ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में होम स्टेट कोटा में थोड़ी सी लोअर रैंक पे सीट मिलती है, हायर रैंक पे सीट मिलती है। ये देखिए सीएससी है, यहाँ 73,000 पे क्लोज हो गई है होम स्टेट में, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट को 76,643 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली है। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर एक ऐसा कॉलेज है जहां पे ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है इन कंपैरिजन टू होम स्टेट कोटा। डिस्कस कर देता हूं। सीएससी की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से 76,643 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। होम स्टेट को ओपन से 73,037 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस 85,307 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। ओबीसी 87,779 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। एससी 2,68,351 और एसटी 3,76,222 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये जितनी भी रैंक लिखी हैं ये सारी की सारी सीआरएल रैंक है। इवन तो ये कैटेगरी के सामने लिखी हुई हैं, लेकिन ये फिर भी सीआरएल रैंक हैं। आप लोग ये मत समझिए कि आपकी कैटेगरी रैंक है, क्योंकि जब आपके पास एक स्कोर कार्ड आएगा उस स्कोर कार्ड में 2 रैंक लिखी मिलेंगी आपको, एक सीआरएल रैंक लिखी मिलेगी, एक कैटेगरी रैंक लिखी मिलेगी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो मैं रैंक्स आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी सीआरएल रैंक है आपकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से 93,141 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। ओपन होम स्टेट कोटा ओपन को 88,976 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस 94,733 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी 94,926 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी 2,99,599 और एसटी 4,09,986 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ये पूरा 2025 का डेटा है। ईसी की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से 1,01,467 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। होम स्टेट से ओपन कैटेगरी 1,02,163 की क्लोजिंग रैंक। ईडब्ल्यूएस 1,14,298, ओबीसी 1,11,912, एससी 3,52,427 और एसटी कैटेगरी 5,45,159 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। ईसीआईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं 1,07,264 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। होम स्टेट ओपन 1,07,986, ईडब्ल्यूएस 1,17,850, ओबीसी 1,16,091, एससी 3,56,849 और एसटी 5,57,148 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से 1,28,415 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई।
होम स्टेट ओपन 1,25,425, EWS 1,37,181, OBC 1,36,896, SC 4,20,058, ST 4,95,546 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। केमिकल ब्रांच की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा से 1,84,885 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। होम स्टेट ओपन 1,61,503, EWS 1,71,155, OBC 1,96,336, SC 4,95,333 और ST 7,81,298 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा से 1,70,327, होम स्टेट ओपन 1,45,226, 1,63,901 EWS, 1,82,251 OBC, 4,69,415 SC, 7,64,567 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिल गई थी। ये मैं आप लोगों को बेसिक जो रिजर्वेशन लगते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। जो TFW सीट हो गई, फ्रीडम फाइटर की सीट हो गई, आर्म फोर्सेस की सीट हो गई, फिजिकली हैंडीकैप की सीट हो गई एंड गर्ल कोटा की सीट हो गई, वो सारा का सारा कट ऑफ भी आपको करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे मिलेगा। आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो पूरा का पूरा प्रॉपर अपडेट के लिए, प्रॉपर जानकारी के लिए कि आपको 2026 में किस रैंक तक सीट मिलेगी, वो सारे अपडेट के लिए करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको पूरा का पूरा अपडेट दिया जाएगा। प्रॉपर 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी आप बुक कर सकते हो। सिविल ब्रांच की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा से 1,84,378 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। होम स्टेट ओपन 1,71,337, EWS 1,84,767, OBC 1,98,614, SC 4,90,119 और ST कैटेगरी 6,99,153 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। ये मैंने आप लोगों को दिया है डेटा राउंड 4 तक का। राउंड 4 तक का डेटा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद जो राउंड 4 के बाद स्पॉट राउंड होते हैं, स्पॉट राउंड का डेटा किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता है। अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए जो कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, और जो आपके सामने ये रैंक लिखी दिख रही है, इस रैंक से भी काफी बियॉन्ड जाके भी सीट मिलती है स्पॉट राउंड में। अगर आपकी काफी ज्यादा डाउन रैंक है, 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास तक अगर आपकी रैंक है और आप MMUT गोरखपुर से ही बीटेक करना चाह रहे हो, उसके लिए आप टीम से रीच आउट करो। काउंसलिंग के टाइम हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि आपको एक सीट यहाँ पे मिल जाए। ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और सिविल इन ब्रांचेस के लिए भी MMUT गोरखपुर खराब यूनिवर्सिटी नहीं है। आप इसको एक अपने चॉइस में कंसीडर कर सकते हो आपकी रैंक देखते हुए, क्योंकि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। 2 लाख 2.5 लाख रैंक बहुत होती है, उसमें कहीं पे भी आपको कोई अच्छी ब्रांच CSE IT मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में दिला देंगे, वहाँ पे फिर फीस काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लगभग 3 लाख 3.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस जाएगी। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए MMUT गोरखपुर बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।